Welcome back guys on this session Biology Teaching Center, your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today will be discussed or talking about phylum Annelida. In this phylum we describe general characters and their classification. Phylum Annelida. The term Annelida is first coined by Lamarck. Lamarck साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनेलिडा टर्म को दिया। एनेलिडा एक ग्रीक वर्ड एन्यूलस, जो आपका इसका मतलब होता है रिंग्स। लीडा मतलब फॉर्म। यहाँ पर एनिलिडा एक ग्रीक वर्ड्स एन्यूलस, एन्यूलस का मतलब रिंग्स, लीडा या लोइडिया आपका बना फॉर्म, जो आपका यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स इनके बॉडी पर पाया जाता है, जो इसलिए सो इट इज कॉल्ड एनेलिडा। जनरल कैरेक्टर्स। Habitat. They are in fresh water, sea water, some are terrestrial, and burrowing animal, burrowing animals. एनेलिड्स जो एनिमल्स हैं वो जनरली फ्रेश वाटर एंड सी वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं। सम आर टेरिस्ट्रियल, कुछ जो है सो टेरिस्ट्रियल होते हैं, मतलब लिव्स ऑन लैंड एंड burrowing एनिमल्स, और कुछ जो है सो बिल बना करके रहने वाले होते हैं। सम आर इन मॉइस्ट सॉइल, कुछ जो है आपका मॉइस्ट सॉइल में, नम वाली भूमि में भी ये पाए जाते हैं। तो एनेलिड्स का ये हैबिटाट हुआ। सेकेंड कैरेक्टर्स, बॉडी फॉर्म। सिलेंड्रिकल, इनका जो बॉडी होता है वर्म लाइक ही, इसका सिलेंड्रिकल।
मैक्सिमम जो भी एनिमल्स हैं इसके अंतर्गत वो आपका सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। बॉडी वॉल, थिन एपिडर्मल, थिन सिंगल एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। इसमें जो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स अकर्स, longitudinal and circular muscles occurs। इनके बॉडी वॉल में लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं और ये सिंगल एपिडर्मल सेल से बने होते हैं। इनका जो है जो आपका बॉडी वॉल। नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्री। जैसा कि हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि अब जितने भी फाइलम्स हैं वो ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर बाइलैटरल सिमेट्री, इसलिए सो इट ऑल्सो बाइलैटरल सिमेट्री अकर्स। बाइलैटरल सिमेट्री इसमें होते हैं। बॉडी कैविटी, नेक्स्ट पॉइंट बॉडी कैविटी और इट ऑल्सो कॉल्ड सीलोम। तो एनेलिड्स ट्रिप्लोब्लास्टिक जो डिविजन्स हैं वो इट कंसिस्टिंग 3 सेक्शंस, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट एनिमल। तो एनेलिड्स जो होते हैं वो सिलोमेट एनिमल्स होते हैं और यहाँ के बाद एनेलिड्स से जितने भी फाइलम्स हैं ऑल सार सिलोमेट एनिमल्स। इसलिए बॉडी कैविटी जो सिलोम है वो आपका सिलोमेट एनिमल, सिलोमेट एनिमल्स। सिलोमेट का मतलब आपका सिलोम प्रेजेंट। और इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो है आपका फर्स्ट सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज फर्स्ट सिलोमेट एनिमल्स। जितने भी आपका एनेलिड्स हैं वो आपका फर्स्ट सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। मतलब सिलोमेट एनिमल जो है आपका फाइलम एनेलिडा से स्टार्ट हो करके फाइलम वर्टिब्रेट तक इंक्लूडिंग आपका ये मैमल्स तक ये सारे जो हैं सो आपका सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। मतलब ट्रू सिलोम्स पाए जाते हैं। मतलब इसमें जो बॉडी कैविटी है उसमें आपका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है जो आपका सिलोमेट और ट्रू सिलोम्स कहलाते हैं। तो ये आपका बॉडी कैविटी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अदर
ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की तरह, मतलब आपका प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्केलेहेल्मिन्थ्स की तरह यह भी जो है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इसमें भी आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं वो आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्केलेहेल्मिन्थ्स और ये आपका एनेलिड्स, यहीं से जो है सो आपका तीनों फाइलम जहाँ से शुरू हुआ प्लैटीहेल्मिन्थ्स से, वहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स मेनली रूप से डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। जर्म लेयर्स माने आपका इट इंक्लूडिंग्स 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट पॉइंट, सीटी एंड पारापोडिया प्रेजेंट। इसमें जो है आपका लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में लोकोमोटरी ऑर्गन्स आपका सीटी एंड पारापोडिया होता है। पारापोडिया का, पारा का मतलब यहाँ पर पैरेलल और पोडिया मीन्स फिट। इसमें जो है सो पैरेलल का मतलब इसका बॉडी जो है सो आपका सेगमेंटेड होते हैं इस तरह से, और इस पर आपका एक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उभार लाइक, वो आपका सीटी और ये पारापोडिया होते हैं, जो आपका लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। मतलब आपका मूवमेंट्स फॉर एनिमल्स के मूवमेंट के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन्स के रूप में सीटी एंड पारापोडिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स होते हैं, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इन एनालिड्स क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आपका ब्लड जो है एक क्लोज्ड वेन एंड आर्टरी से होकर के आपका फ्लो करता है, वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आपका हीमोग्लोबिन्स होते हैं, हीमोग्लोबिन्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन होते हैं, और ड्यू टू हीमोग्लोबिन्स आपका ब्लड इज आपका रेड। इसमें जो है आपका ब्लड जो है रेड होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन dissolves
इन प्लाज्मा। ये जो है आपका हीमोग्लोबिन जो है आपका प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। तो इस तरह से एनालिट्स में आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के रूप में हीमोग्लोबिन्स होते हैं। हीमोग्लोबिन्स के प्रेजेंट के कारण ब्लड इज आपका रेड, ब्लड जो है आपका रेड होते हैं और जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में के रूप में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में आपका क्वाइल्ड स्ट्रक्चर नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया जो है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में यह आपका पाए जाते हैं। तो और एक्सक्रीटरी सबस्टेंसेस आपका अमोनिया, इस तरह से ये आपका जो है सो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब आपका एक्सक्रीटरी सबस्टेंस, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स अमोनिया होते हैं जो इस तरह से अमोनोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। इसमें आपका एक्सक्रीटरी क्वाइल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं क्वाइल्ड और ट्यूबुलर, क्वाइल्ड एंड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वाइल्ड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो आपका नेफ्रिडिया कहलाते हैं, जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हुआ। और एक्सक्रीटरी सबस्टेंसेस के रूप में अमोनिया होते हैं। इस तरह से यह अमोनोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें स्केलेटन भी पाए जाते हैं। स्केलेटन, इसमें आपका जो सिलोम जो होते हैं उसमें वाटरी सबस्टेंसेस होते हैं जो आपका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहलाते हैं, जो बॉडी को एक डिफिनिट शेप प्रदान करता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, स्केलेटन। तो स्केलेटन के रूप में यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होते हैं। मतलब आपका सिलोम में आपका फ्लूइड के रूप में भरा होता है जो बॉडी को एक आपका डिफिनिट शेप एंड सपोर्ट प्रदान करता है, जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहलाता है। नर्वस सिस्टम, नर्व कॉर्ड विथ गैंग्लिया, नर्व कॉर्ड के साथ गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया का मतलब यहाँ पर समझना चाहिए एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स मतलब आपका न्यूरॉन। गैंग्लिया का मतलब ये होता है एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का मतलब आपका न्यूरॉन, और न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल्स इन आपका ह्यूमन बींग्स। उसमें जो है आपका न्यूरॉन जो होता है, जो आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ये आपका नर्वस सिस्टम्स होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, सेक्स। ये आपका जनरली जो है यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल्स, ये दोनों रूप में होते हैं। यूनिसेक्सुअल के रूप में एक नेरिस आपका मेरीन ऑर्गेनिजम्स है जो आपका यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, और बाइसेक्सुअल अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म होते हैं वो आपका बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट भी इसको कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स। तो सेक्स मतलब आपका इसमें जो यूनिसेक्सुअल्स मतलब आपका सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल दोनों बॉडी जो है अलग अलग होते हैं। बायोसेक्सुअल मतलब बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल्स, एक ही इंडिविजुअल्स में जब दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इट कॉल्ड बायोसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। यूनिसेक्सुअल्स आपका नेरिस जो बिलोंग्स टू आपका फाइलम एनेलिड्स, अर्थवॉर्म ऑल्सो इन एनेलिड्स विच इज आपका बाइसेक्सुअल्स और हर्माफ्रोडाइट्स। तो इस तरह से आपका सेक्स। फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें इंटरनल, फर्टिलाइजेशन जनरली इसमें इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब इनसाइड ऑफ द बॉडी, इसका मतलब हो गया इनसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के भीतरी भाग में जब होता है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और आउट ऑफ द बॉडी कुछ ऐसे एनिमल्स है जो आपका आउट ऑफ द बॉडी स्पर्म्स एंड ओवा का फ्यूजन होता है, विच कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से जनरली फर्टिलाइजेशन फ्यूजन के आधार पर इन्वायरमेंट में कहाँ पर होता है उसके आधार पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें जो है आपका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर एज ए लाइक एडल्ट, एडल्ट, और ये आपका इनडायरेक्ट का मतलब आपका लार्वल स्टेज से होकर के गुजरता है, सीरीज ऑफ लार्वल स्टेज। तो इनडायरेक्ट जो है वो आपका नेरिस जो है आपका, नेरिस में आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जो इसमें इस तरह के जो लार्वल स्टेज होता है ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज, ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज जो है आपका इसमें नेरिस में होता है, जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। तो इस तरह से आपका फाइलम एनेलिड्स का जनरल कैरेक्टर्स हुआ। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन में इसमें 3 क्लासेस होते हैं। क्लास 1 पॉलीकीटा। क्लास 1 जो है आपका एक पॉलीकीटा, पॉली का मतलब मैनी, कीटा का मतलब हेयर। इसके स्किन पर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत सारे होते हैं, वो आपका पॉलीकीटा के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल इसमें यही नेरिस, नेरिस नेरिस जो होते हैं आपका ये मैरीन एनिमल है। इसमें हेड एंड आई डिस्टिंक्ट होते हैं और आपका इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इस तरह से आपका क्लास 1 आपका पॉलीकीटा। सेकेंड क्लास क्लास 2 ओलिगोकीटा। ओलिगो का मतलब यहाँ पर फ्यू, माने उसके बॉडी पर कुछ फ्यू हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपका ओलिगोकीटा कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल जो है आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का मतलब आपका साइंटिफिक नेम फेरिटीमा पॉस्थोमा। फेरिटीमा पॉस्थोमा आपका ओलिगोकीटा क्लास 2 के अंतर्गत आते हैं। जो आपका ये फ्रेश वाटर और आपका मॉइस्ट सॉइल्स में ये पाए जाते हैं। बीरोइंग एनिमल्स। इसमें आपका सेक्सेस बाइसेक्सुअल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसके अंतर्गत और आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत फेरेटीमा पॉस्थोमा जो अर्थवॉर्म के नाम से जाना जाता है, ये आपका फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है। फ्रेश वाटर मॉइस्ट सॉइल्स में रहने वाला है। बीरोइंग एनिमल्स है, ये आपका बील बनाकर रहने वाला है। सेक्सेस इसमें बाइसेक्सुअल्स होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं और आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन होते हैं, माने आपका 2 इंडिविजुअल्स के बीच आपका क्रॉस होता है। हर्माफ्रोडाइट होने के बावजूद भी जो है इसमें आपका 2 इंडिविजुअल्स की आवश्यकता होती है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट माने डायरेक्ट आपका एडल्ट की तरह चाइल्ड उत्पन्न करते हैं। तो ये आपका क्लास 2 ओलिगोकीटा। क्लास 3 हिरुडीनिया। ये आपका एग्जाम्पल इसको लीच, जो आपका इग्जोपारासाइट्स होते हैं। लीच को हिरुडीनिया भी बोलते हैं, हिरुडीनिया या लीच बोलते हैं। जो आपका ये भी मोस्टली रूप से फ्रेश और डर्टी वाटर में मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। ये भी जो है आपका बाइसेक्सुअल्स होते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट और इग्जोपारासाइट्स, मतलब ये जो है आपका कुछ एनिमल्स के बाहरी भाग में
जल में जाने वाले जो कुछ एनिमल्स प्रवेश करते हैं तो उसके बाहरी भाग से वो आपका ब्लड सकिंग का कार्य करते हैं। तो ये लीच हिरुडीनिया क्लास 3। इस तरह से आज के सेशन में फाइलम एनेलिडा का जनरल कैरेक्टर्स एंड दियर क्लासिफिकेशन समाप्त हुआ और इसी के साथ आज का सेशन भी समाप्त हुआ। और इसी तरह के नए सेशन लाने के लिए आप सभी बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। और ख़ास करके नए लर्नर्स से रिक्वेस्ट है कि वो निश्चित रूप से श्योर आपका बायोलॉजी टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने फ्रेंड्स एवं क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। और कुछ अगर सुटेबल सजेशन देना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सजेशन से जो है आपका मुझ में जो है सो इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ गलतियां होती है उसको सुधार करने का मौका मिलता है। इसलिए आप लोग कुछ न कुछ सजेशन कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू, गुड नाइट।